Hello students, how are you? I think you all are fine and good in health. We already discussed chapter 6 fraction and topics addition, finding equivalent fraction, checking equivalent fraction, reduced fraction to lowest term. ठीक है, ये सारे टॉपिक हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. अब उसके आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे आज हम. ओके बेटा, चलिए. अब देखिए उसमें भी सेम सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो दोनों को करेंगे हम, दोनों टाइप के फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना आप 4th क्लास में सीख चुके हो. ठीक है, तो अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं. टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर. अगर हमें लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो किस किस को सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. देखिए जैसे इस एग्जांपल में सब्ट्रैक्ट 6/9 - 2/9. आप देखिए क्या किया इसने, 6 - 2, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम थे 9, तो एक बार लिख लिया 6 - 9, 6 - 2 इज़ 4/9. ठीक है बेटा, तो क्या आया आंसर 4/9. अब इस क्लास में, ये तो हम 4th में कर चुके हैं, इस क्लास में हमें क्या सीखना है, सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसके 2 मेथड होंगे हमारे पास. हम यहाँ पे 2 मेथड डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. फर्स्ट वन इज बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे हमने एडिशन में किया था, एडिशन में किया था ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते रहते हैं, जब तक दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाते. ठीक है, तो वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे. प्रोसीजर सेम रहता है, सिर्फ एंड में जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जहाँ ऐड करना है वहाँ दोनों को ऐड करना है. ठीक है, बाकी प्रोसीजर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का क्या रहेगा, दोनों ही केस में, चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन, सेम रहेगा. ठीक है. 5/6 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 2 से. 5 2 = 10, 6 2 = 12, इसकी भी 2 से करते रहेंगे साथ साथ. 6 2 = 12 एंड 8 2 = 16. ठीक है, फिर अब दोनों देखिए क्या सेम आ गए, नहीं आए, तो अब और हमें आगे चलना पड़ेगा. अब हम 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 5 3 = 15 एंड 6 3 = 18. ठीक है, इसका हमने जब 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, तो क्या आया, 6 3 = 18 एंड 8 3 = 24. देखिए यहाँ पे ये बड़ा आ गया, ये छोटा है. ठीक है, अब हम उसको करके देखेंगे, तो पहले वाले को अब हम किससे करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट 4 से. 5 4 = 20 एंड 6 4 = 24. और यहाँ पे देखिए 24 आ गया, यहाँ पे भी 24 आया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन में. अब इनको माइनस कर दो आप. 20/24 - 18/24, 24 20 - 18 2/24. अब ये देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 2 1 = 2, और जब 2 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 12 जा पे, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/12 is the right answer. So when we subtract 5/6, when we subtract 6/8 from 5/6, we get 1/12 as answer. Is it clear students? Okay. Next topic is using LCM method. पहला मेथड हमने पढ़ा यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे यूजिंग LCM मेथड. ठीक है, और ये भी हम किसकी हेल्प से सीखेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग LCM मेथड. देखिए एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्ट 6/8 - 1/16. 6/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/16 को. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसके लिए, द LCM of 8 and 16 is 16.
8 और 16 का एलसीएम क्या रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 एलसीएम है। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ सेम वैल्यू के साथ लेके आना पड़ेगा, यानी जो एलसीएम है वही हमारा दोनों फ्रैक्शन का क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए। 6/8 था, अब 16 है, 8 को डिवाइड करो 16 से, 2 आता है, यानी 6/8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 और 2 से। 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। और 1/16 ये ऑलरेडी किस में है? जिसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 16 है, यानी अब दोनों फ्रैक्शन क्या हो चुके हैं? लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। तो अब आप इसको माइनस कर दो, 12 - 1 11/16। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ऐड करते हैं प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा। वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है 10 3/7 माइनस 8 2/3। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इम्प्रॉपर में। इसमें यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप होल नंबर को पहले माइनस कर लो, उसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको माइनस कर लो, वो भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ऐसे करते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए पहले हमने कन्वर्ट करना है 10 3/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 × 70 और 3 को क्या कर देंगे? प्लस, तो 73/7। अब बचा है 2 8 2/3, तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 × 24 और 2 को क्या करेंगे? प्लस, तो क्या आया? 26/3, ठीक है। अब इनका क्या किया? देखो ये 7 है, ये 3 है। अब इनका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? एलसीएम, जिससे कि ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 7 and 3 इज़ 21। नाउ अब अगर एलसीएम 21 आया है तो दोनों फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? हमें वहाँ तक ले जाना पड़ेगा जहाँ तक इनका डिनोमिनेटर 21 के इक्वल नहीं आ जाता। तो कैसे निकाल लें? 21 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या आएगा? 3। तो यानी 73/7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 73 × 3 219 एंड 7 3 × 21, ठीक है। उसके बाद 26, ये 3 है, इसको डिवाइड करो इससे, ठीक है। क्या आया? 7। 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है? 7। जहाँ पे 26 / 3 मल्टीप्लाई 7 × 7, 26 7 × 182 एंड 3 7 × 21। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, ठीक है। अब क्या कर देंगे आप? इनको माइनस कर देंगे। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, अब इनको माइनस कर दो। 219 - 182 इज़ 37, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ये क्या था? इम्प्रॉपर था, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? करना है मिक्स्ड में। किस में करना है बेटा? मिक्स्ड में। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी सम्स। इसके बाद क्या करेंगे आप? स्टोरी सम कैसे सॉल्व करने। स्टोरी सम की प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है आपकी, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ बेटा। देखिए जो आपका ऑपरेशन है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, वो अगर आपको पता चल जाता है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब तो आपको आता ही है। सिर्फ आपको स्टोरी सम में क्या देखना होता है कि करना क्या है, पूछा क्या है, वो अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम स्टोरी सम्स करते हैं। फ्रॉम 3 5/6 ऑफ पिज़्ज़ा, फैज़ा एंड हर फ्रेंड्स एट 123 1 2/3 पार्ट्स। इतना आपका पिज़्ज़ा था और इतना फैज़ा और उसकी फ्रेंड ने खा लिया। नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ मच इज़ लेफ्ट। अब कितना बचा है वो बताना है, तो क्या लिखेंगे? देखिए लेफ्ट, हाउ मच इज़ लेफ्ट, लेफ्ट पूछा है, बचा हुआ पूछा है, तो क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा आपका?
सब्ट्रैक्शन, क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। टोटल पिज़्ज़ा था आपका 3 5/6 और पिज़्ज़ा eaten by फिज़ा एंड हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड और उसने फिज़ा ने कितना खाया 1 2/3। पिज़्ज़ा इज़ लेफ्ट, अब बचा हुआ निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनको इम्प्रॉपर बना लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया मैंने, इम्प्रॉपर में। 3 6 जा 18 प्लस 5 23/6 एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, एलसीएम क्या है 6, 6 1 जा 6 तो 23 एज इट इज़ माइनस 6 और 3, तो 3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, जो आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे 2 आया तो 2 की मल्टीप्लाई किससे किया आपने 10 से, 5 से 10 आया, 23 माइनस 10 13/6। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एंड दिस इज़ द आंसर। इज़ इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, एडिशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला मेथड है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर से मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है तो कैसे करेंगे, व्हाट विल बी 4/5 ऑफ 10 पिज़्ज़ाज। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑफ वाले सम आप 4th में भी कर चुके हो। ठीक है, मेथड वही रहेगा। देखिए क्या पूछा इसने, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये निकालना है। ऑफ को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों मेथड समझा रही हूँ। देखिए पहला है, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 × 10/5, 4 10 या 40/5। अब इसको क्या कर दो, 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 40 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 8 पिज़्ज़ा। और दूसरा मेथड क्या है, पहले आप डिवाइड कर लो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4th में मैंने बताया था कि ऑफ वाले सम में आपको दोनों ही चीज़ें करनी है, मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करते हो या पहले डिवाइड करते हो। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके करने वाला मेथड मैंने बता दिया, अब पहले डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 जा पे, तो क्या बचा 2 और 4, 4 × 2 8 पिज़्ज़ा। दोनों ही केस में बेटा आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से करनी है कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट। ठीक है, कैसे, सीधा कर दो। अब उसमें भी 2 मेथड हैं। देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे हम। मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6, 6/5 मल्टीप्लाई 4/6 ये है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, जो कट सकते हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं उनको पहले कट कर लो। जैसे 6 1 जा 6, अब बचा क्या 4/5, और जो ये 4/5 है वही आपका क्या है, आंसर है। यानी पहले आपने डिवाइड कर लिया, जो नंबर जिससे डिवाइड होता था वो आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देखिए इस इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, 24। 6 की टेबल में 24 भी आता है, 6 की टेबल में 30 भी आता है, तो हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, सो आंसर इज़ 4/5। दोनों ही केस में, जैसे पिछले मेथड में दोनों केस में आंसर सेम था, यहाँ पे भी दोनों टाइप से आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है एक नया टॉपिक है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी, द रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन is the fraction which multiplied by the reciprocal of a fraction is the fraction which when multiplied by the fraction gives 1, it is also called the multiplicative reciprocal.
एक सेकेंड बेटा, देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को जब एक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। वो क्या है उसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को आप और क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द नंबर। अब देखिए कैसे निकालने हैं, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, व्हेन ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। जब कोई भी फ्रैक्शन उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है बेटा, प्रोडक्ट 1 रहता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बताती हूँ आपको, दोनों ही टाइप के लिए हैं मैंने, एक मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, एक मैंने मिक्स्ड लिया है। इनके रेसिप्रोकल कैसे निकालने हैं, देखिए फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर्स। 3 4/13 का निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर लो, इस फ्रैक्शन को आप कर लो इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड को किस में कन्वर्ट कर लो, इम्प्रॉपर में। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या आया, कैसे किया आपने, डिनोमिनेटर की और होल नंबर की मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39 प्लस 4, क्या आया आंसर 43। तो फ्रैक्शन क्या था 43/13। अगर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो न्यूमरेटर को क्या बना दो, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या बना दो, न्यूमरेटर। ये क्या है आपका, अब यहाँ 43/13 था, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 13/43। ठीक है, अब इसका बी जो सेकंड एग्जांपल हम लेंगे वो है 9/15। ठीक है, तो सेम जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर बना दो, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। हम एडिशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, अब हम सीखेंगे डिवाइडिंग, कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को। उसके भी मेथड हैं, पहला मेथड है आपका डिवाइडिंग है होल नंबर बाय ए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन होते क्या हैं। देखिए यूनिट फ्रैक्शन इज़ ए फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज इट्स न्यूमरेटर। जिस फ्रैक्शन के का न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब पहला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय ए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन से एक होल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। डिवाइड 3/1/6। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, क्वेश्चन क्या है, 3 को आप डिवाइड कर रहे हो 1/6 से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, जो आपका फ्रैक्शन है उसका क्या निकाल लो आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या निकाल लो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी होल नंबर हैं सबका 1 क्या है, डिनोमिनेटर होता है। तो आप इसको खाली 6 भी लिख सकते हो, ओनली 6 भी आप लिख सकते हो। तो अब क्या बच गया 3, ये जो जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 18 इज़ द राइट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न में, डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से करना है। देखिए पहला हमने किया यूनिट फ्रैक्शन से, और अब हम करेंगे फ्रैक्शन से, कि यूनिट ना हो वो कोई भी फ्रैक्शन हो, उससे कैसे करते हैं। देखिए प्रोसीजर सब में सेम है बेटा। ठीक है, पहले आपको प्रोसीजर डिवीज़न का पिछले मेथड में मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना है। ठीक है, जो डिवाइड का साइन उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व करना है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा इसमें। ठीक है, देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6/19 इज 19/6। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा, जो भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। 6/19 19/6।
ठीक है। अब क्या करेंगे आप, चेंज द डिवीजन साइन टू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड सॉल्व द सम। अब डिवीजन का जो साइन था उसको किस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा 6 डिवाइड बाय 6 बाय 19। अब क्या, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में साइन कन्वर्ट हो गया। 6 इंटू क्या निकाला था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 19 बाय 6, ठीक है। अब देखिए 6 1 जा 6, डिवाइड से ये कट गए दोनों आपस में, ठीक है। अब बचा क्या, 19, ठीक है। सो 6 डिवाइड बाय 6 बाय 19, आंसर इज 19। आंसर क्या आएगा आपका, 19 आएगा। समझ आया बेटा। चलिए थर्ड मेथड है इसमें, डिवाइडिंग ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। अब तक हमने देखा था कि एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे अब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। प्रोसीजर इसमें भी सेम रहेगा। जो सेकंड नंबर है उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का आप कभी नहीं निकालेंगे। जो आपका डिवीज़र है, जो डिवाइड के साइन के बाद में जो फ्रैक्शन या जो नंबर आता है उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 इज़ 1/7। क्योंकि हर होल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया आपका, डिनोमिनेटर बन गया, तो 1/7, ठीक है। अब 7/10 डिवाइड बाय 7, अब जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और जो 7 था इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, 1/7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7। अब 7 1 जा 7, दोनों कट गए आपस में, बचा क्या 1 और 10, तो आंसर क्या आएगा 1/10। सॉरी बेटा। चलिए, सो 7/10 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 1/16। इज इट क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा, डिवाइडिंग ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से ही कैसे डिवाइड करेंगे वो सीखेंगे हम नेक्स्ट मेथड में, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, डिवाइड 11/10 बाय 11/7। 11/10 को किससे डिवाइड करना है, 11/7 से। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, डिवीज़र क्या है इसमें 11/7, तो इसका हमने क्या निकालना पड़ेगा पहले, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो 11/7 इज, इसका क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, सो 7/11, ठीक है। अब क्या कर लो, जो डिवाइड का साइन उसको चेंज कर लो मल्टीप्लाई में। 11/10 मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स क्या था 7/11, तो हमने लिखा 7/11। 11 से 11 कैंसिल, बचा क्या 7 और 10, सो आंसर इज 7/10, ठीक है बेटा। समझ आया आप सबको। ये थे आपके फ्रैक्शन चैप्टर के टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर इन सब की आप पहले अच्छे से वीडियो देखेंगे ध्यान से, और फिर जैसे मैंने किए हैं वैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, घर में रहना है, सेफ रहना है, ठीक है बेटा। चलिए ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।